चंबा में सब्जी क्या रेट कौन बेच रहा है, और सारा शहर चंबा शहर जानता है सर। और हर भरमौर तीसरा सारे को पता है सब्जी क्या रेट मिल रही है सर। घर घर जाके सब्जी सस्ती खिला रहे हैं, गांव गांव में सब्जी सस्ती खिला रहे हैं। रोटी पानी जो चल जाता है, जो बेचारे कमाने के लिए जाते हैं, और जो बेचारे घर बैठे हैं उनको भी घर सामान पहुंच जाता है। तो दादाजी थे, काफ़ी पुराना काम करते थे, वो भी चंबा शहर में सब्जी का टोकरा वगैरह। उसके बाद पापा भी टोकरा ही लगाते थे सब्जी का। बड़े से सर थोड़ा थोड़ा स्टैंड होते 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 आज इस मुकाम तक पहुंच गए हम। म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, रेडियो को तंग करते हैं, थोड़े ऐसा रेडियो उठाने के लिए बोलते हैं। चलो उनकी भी ड्यूटी है, वो बोलते हैं हमको, मगर हम हाथ पैर जोड़ के कि हम वही इनको समझाना चाहते हैं कि ये गरीब बंदे अगर रेडी नहीं लगाएंगे तो ये काम क्या करेंगे। बेरोजगारी कितनी पता है आपको, और नौकरियां मेरे को बताओ कि नौकरियां हैं कहाँ पे सर। डेली ताज़ी गाड़ी आती है सर, डेली ताज़ा ट्रक आता है, डेली ताज़ी ताज़ी सब्जी आती है सर। बाकी जो रेडी बड़ी वाले होते हैं, जैसे उन्होंने अपनी जैसे 500-700 हज़ार रुपये दिहाड़ी जो उनके बजट में वो निकालते हैं, बाकी वो शाम को सब्जियाँ सारी बेच देते हैं। जैसे उनको 20 मिर्च भी पड़ी, वो 10 भी बेचते हैं सर, अगले दिन को सब्जी खराब हो जाती है। और मैं जानना चाहूँ कितने परिवार हैं जो आपके साथ जुड़े हुए, जिनको आपने रोजगार दिया है? सर हमारे साथ तो परिवार से कम भी 50 साल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते आनंद ज्ञान न्यूज चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं। क्या खींच लाया आज का नया मुद्दा? एक आदमी जिसका दावा है कि सब्जी मंडी से भी ज़्यादा सस्ती सब्जी यहाँ मिलती है, और इनके द्वारा 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जिनका लालन पोषण चल रहा है, परिवार पल रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं मिली हमें, और हम खुद चले आए इनके पास, मिलवाते हैं उसी शख्स और जानते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है। सर स्वागत है आपका हमारे आनंद ज्ञान चैनल में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम सर? सर मेरा नाम है विजय कुकरेजा, फादर का नाम है कुलदीप सिंह कुकरेजा सर। सर मैं बात करूंगा सब्जी मंडी को लेकर, क्या आपके रेट सब्जी मंडी से भी ज़्यादा सस्ते हैं? सर वो तो पूरा चंबा शहर जानता है कि सब्जी के रेट कहाँ सस्ते हैं और हम क्या रेट लगा रहे हैं। चंबा शहर को सारे को पता है, जो आज सब्जी क्या रेट बिक रही है वो तो सर पता ही है सर वो आपको कि क्या रेट है जी। और मैं जानना चाहूँ कितने परिवार हैं जो आपके साथ जुड़े हुए, जिनको आपने रोजगार दिया है? सर हमारे साथ तो परिवार सारे जुड़े हुए हैं, कम से कम भी 50, 60, 70 बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई अपनी अपनी गाड़ियां भर के, जैसे लुटेरा गांव गांव में जाके जैसे सब्जी पहुंचाना बेचना, सब सर अपना परिवार पेट ही पाल रहे हैं सारे। और बाकी कई बंदे ऐसे हैं कि जो रेडियां वगैरह लगा रहे हैं। जी। तो रेडी लगा रहे, कई बार ऑब्जेक्शन भी होता है, म्यूनसिपैलिटी भी तंग करती है, क्या है सर इसका? सर म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, रेडियो को तंग करते हैं, थोड़े ऐसा रेडियो उठाने के लिए बोलते हैं। चलो उनकी भी ड्यूटी है, वो बोलते हैं उनको, मगर हम हाथ पैर जोड़ के कि हम वही इनको समझाना चाहते हैं कि ये गरीब बंदे अगर रेडी नहीं लगाएंगे तो ये काम क्या करेंगे। बेरोजगारी कितनी पता है आपको, और नौकरियां मेरे को बताओ कि नौकरियां हैं कहाँ पे सर। तो परमिट ना होने की वजह से दिक्कत आती है, अदरवाइज तो म्यूनसिपैलिटी किसी को तंग नहीं करती। नहीं वो तो बात है सर। परमिट जो जिनके पास नहीं है परमिट, जो परमिट वाली रेडी है वही लगी हुई है, बाकी 2-4 रेडियाँ एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। और सर ये जाए भी कहाँ, रेडियाँ नहीं लगाए तो जाएंगे कहाँ। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा सर कैसे शुरुआत हुई इस काम की, किसने शुरुआत की? सर ये तो हमारे जो दादाजी थे, काफ़ी पुराना काम करते थे, वो भी चंबा शहर में सब्जी का टोकरा वगैरह। उसके बाद पापा भी टोकरा ही लगाते थे सब्जी का। फिर धीरे धीरे थोड़ा थड़ा वगैरह लगाना शुरू कर दिया ना सब्जी मंडी के बाहर। थोड़े से सर थोड़ा थोड़ा स्टैंड होते 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 आज इस मुकाम तक पहुंच गए हम। जैसे कि पता ही है सारों को कि मेहनती की है सर हमने सारी उम्र, कम से कम वो 45 से 50 साल हो गए सब्जी मंडी जैसे रेडी लगाते हैं। 50 से 60 साल हो चुके हैं सर। सर कहाँ तक आपकी सब्जी जाती है, मैं भी जानना चाहूँगा। सर सब्जी हर जगह जाती है सर, भरमौर, तीसा, बजराड़ू, सारी जगह, डलहौजी, हर जगह जाती है सर सब्जी। तो कुल कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, अगर मैं कुल की बात करूँ? सर कुल तो आपको मैं इतना आइडिया दे नहीं सकता, मगर 70-80 बंदा तो कम से कम सर, 100 बंदे के अगेंस्ट तो सर जुड़ा हुआ है। जैसे हर बंदा काम कर रहा है सर, अपनी अपनी रोटी सब कमा रहे हैं सर। जो हमारे को अमृतसर से रेट सब्जी आती है वही चंबा में, जैसे आपको पता ही आज 20 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 50 का 3 किलो टमाटर बिक रहा है। तो आप खुद जान सकते हो कि क्या रेट टमाटर बिक रहा है और क्या भाव सब्जियों के है। तो ये बात सच है कि आपके द्वारा दी गई सब्जी या बेची गई सब्जी मार्केट रेट से और मंडी के रेट से भी सस्ती है? सर हम तो बोलते हैं कि और सब्जी सस्ती रहे सर, हम तो बोलते हैं कि रेट नहीं बढ़े सब्जी के। तो चलो जिस बंदे ने किलो टमाटर लेने, वो 3 किलो टमाटर घर ले जाते हैं सर। 500-700 रुपये दिहाड़ी से बंदे का गुजारा आपको पता है आजकल के टाइम में नहीं होता सर। महंगाई आपको पता है कितनी बढ़ चुकी है सर, हर चीज़ महंगी है। डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, खर्चे आपको पता है सर कितने हैं बंदों के।
और चलो फिर भी चलो चला हुआ है सर, सबका पेट सब पाल रहे हैं अपना। चलो तो आप चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें खासकर सब्जी वो सस्ती जाए, ताकि हर घर में जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में जाए, लोगों के जेब पे भार ना पड़े। सर हम वही बोलना चाहते हैं कि हर बंदे को सब्जी क्या तो चलो क्या बाकी भी सामान हर चीज़ बंदे के बजट में होना चाहिए। जैसे काम करने के लिए कि बेचारे रात शाम को अपना कुछ खाना पीना तो खा पीते हैं सर, बाकी जो है वो तो ले जाते हैं। 50 रुपये किलो प्याज होगा वो ले जाएंगे, वो एक जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा। जो अमीर आदमी है वो तो ले जाएगा, 100 रुपये किलो भी ले जाएगा प्याज। जो गरीब आदमी है वो कैसे इस तरह गुजारा करेंगे। आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी है कि आप पूछो मत सर। मगर चलो फिर भी चला हुआ है, सबका रोटी पानी सब कमा रहे हैं अपना अपने घर में। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपका विजन क्या है इस काम को, क्योंकि आपके दादाजी ने शुरू किया, तो पिताजी ने संभाला, आज आप संभाल रहे हैं, तो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस काम को? सर जब तक हमारी उम्र है तब तक तो हम चलो ले जाएंगे, आगे तक जहाँ तक चलेगा। बाकी लोग आपको पता ही है, हर बात पे कोई मेहनत कर रहा हो, कोई किसी को नहीं देख सकता सर। हाँ जी, मानते हैं सर, हम मानते हैं बात। 3 बजे सर हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं और शाम तक आपको पता है मेहनत करते हैं। आप बाज़ार में देखते ही हैं, कोई हम ऐसा काम नहीं करते, हम सब्जी बेचते हैं अपना आराम से, किसी को कोई तंगदारी नहीं है। लोग तो आपको पता ही है, हर काम करता बंदा जैसे लोग नहीं समझते कि भाई ये काम कर रहा है, चढ़ रहे हैं आपको, आप पता ही है सर आपको। कई चीज़ें बोली जाती है आपके बारे में कि बहुत सारी चीज़ें समाज में, तो मैं समझ सकता हूँ इस बातों को लेकर कि जो आदमी ऊपर चढ़ता है उसे खींचने की कोशिश की जाती है, ये दस्तूर है जमाने का। बिल्कुल सर, आपको पता ही है सर, लोग नहीं जीने देते आजकल। आपको पता है कोई कमाता हो या कोई काम कर रहा हो तो कोई किसी को काम नहीं करने देता। वो सोचते हैं कि हम ये पैड़ी चढ़ जाएं, ये कैसे चढ़ गए ये पैड़ी, पहले हम चढ़ते हैं इस पैड़ी पर। बाकी तो सर दुनिया को पता ही है कि चंबा में सब्जी क्या रेट कौन बेच रहा है, और सारा शहर चंबा शहर जानता है सर। और हर ब्रह्मोर तीसरा सारे को पता है सब्जी क्या रेट बिक रही है सर। घर घर जाके सब्जी सस्ती खिला रहे हैं, गांव गांव में सब्जी सस्ती खिला रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो सर, किराया नहीं पड़े किसी को। इसलिए सारी जगह जगह गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये सब काम करें, उनका भी रोटी पानी चल जाता है, जो बेचारे कमाने के लिए जाते हैं, और जो बेचारे घर बैठे हैं उनको भी घर सामान पहुंच जाते हैं, हर चीज़ कर बाकी। तो जनता से कैसा सहयोग है आपको, लोगों से कैसे सहयोग है? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार सब्जी दुकानदार क्या करते हैं, कई बार सभी नहीं गिने चुने, कि शाम के टाइम सब्जी निकालनी हो थोक के भाव से बेच जाया करते हैं, लेकिन सब्जी की क्वालिटी को लेकर मैं बात करूँगा, वो कैसी तरह? सर क्वालिटी तो आप आए हो यहाँ पे देख लीजिए, आप सारी सब्जी को शूट कर लीजिए, सारी सब्जी कैसी है, प्याज कैसा है, आलू कैसा है, टमाटर कैसा है। डेली ताज़ी गाड़ी आती है सर, डेली ताज़ा ट्रक आता है, डेली ताज़ी सब्जी आती है सारी। बाकी जो रेडी बड़ी वाले होते हैं, जैसे उन्होंने अपनी जैसे 500-700 हज़ार रुपये दिहाड़ी जो उनके बजट में वो निकालते हैं, बाकी वो शाम को सब्जियाँ सारी बेच देते हैं। जैसे उनको 20 मिर्च भी पड़ी वो 10 भी बेचते हैं सर, अगले दिन को सब्जी खराब हो जाती है। अब जो है कई ऐसे भी हैं कि जो सब्जी महंगी बेचते हैं अगले दिन को, अब उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। जो हमारे रेडी फड़ी वाले बेचारे गरीब सारे जो भी हैं बेरोजगार जो काम कर रहे हैं हमारे पास है, अपनी अपनी रेडी लगा के, वो तो शाम को सर रेडी खाली कर देते हैं। बेशक उनको चीज़ 20 पड़ी हो वो 10 भी बेचते हैं, क्योंकि अगले दिन सब्जी का बचाव नहीं होता सर। अभी तो गर्मियों में तो सब्जी बचाना, चलो सर्दियों में तो फिर भी सब्जी 2-3 दिन निकाल देती है, और गर्मियों में तो सर बड़ा मुश्किल है। पहले अमृतसर से सब्जी चलनी, फिर पूरा दिन ट्रक में रहनी। हम तो जैसे ताज़ी सब्जी शाम को वहाँ से शाम सुबह यहाँ और दिन को खत्म सर। दूसरा अगर बरसात का मौसम भी आने वाला तो सब्जी जल्दी खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। सब्जी का तो ऐसा है सर, अभी लाओ और सुबह बेचने का काम करो। सर मेरी एक इच्छा है कि हम चाहेंगे कि बाज़ारों में कुछ लोग हैं जो आपके द्वारा जिनको रोज़गार दिया गया है, रेडी लगा रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, उनसे चल के हमें मिलवाया जाए और जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो है आपके साथ सब मिलवाते हैं। चलो सर ठीक है सर, आपके लेके चलते हैं, हम लोगों से मिलवाते हैं जो रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, जो निर्भर हैं इनके ऊपर, इनके द्वारा जानते हैं और लेते हैं उनकी राय। वास कुमार है मेरा नाम। 25 साल हो गए मेरे को बाबू के साथ काम करते हुए। अब ठीक है, परिवार भी ठीक चल रहा है, ठीक पैसे कमा रहे हैं, घर बार भी ठीक है चला करता। बाबू कुलदीप बाबू से 25 साल हो गए काम करते हुए इनके पास। मेरा नाम जावेद शेख है, मैं तीसरा का रहने वाला हूँ। मैं 1-1.5 साल से कुलदीप बाबू के यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी काम करते थे। उन कुलदीप बाबू का काफ़ी सहयोग रहा है हमारी पूरी फैमिली के साथ।
जब केले के वगैरह की भट्टी यहाँ पे लगा करती थी तो मेरे पिताजी लगाया करते थे। 17-18 साल मेरे पिताजी ने यहाँ पे काम किया। मेरे को 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और कुलदीप जी का काफ़ी सहयोग रहा है हमारे साथ और पूरी फैमिली के साथ। आप खुश हैं यहाँ पे काम करने के जी, बाद? बहुत खुश हुई यहाँ पे काम करने के बाद। कितने लोग तकरीबन काम कर रहे हैं जो सराउंडिंग आपने एरिया में सर 50-60 लोग काम करते हैं हमारे साथ। बाकी अदर एरिया कनेक्ट करके 150-200 लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है अभी एट प्रेजेंट। मैं विष्णु कुमार बिलावर से रहने वाला हूँ और यहाँ पे रेडी लगाते हुए 8-10 साल हो गए। और यहाँ पे हम दिहाड़ी लगाते हैं रोए कुलदीप बाबू के हिसाब से, उनके पीछे दिहाड़ी लगा रहे हैं। और मेरा परिवार भी यहाँ पे रहता है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर सर, घर मेरा सुल्तानपुर, मोहल्ला सुल्तानपुर, पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर, चंबा से रहने वाले हैं सर। यहाँ पे बाबू की वजह से हम सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। बाबू जी हमारे थोड़ी हमारी हेल्प कर देते हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। उनकी वजह से जो कमेटी वाले हमें नहीं लगाने देते हैं, उनकी वजह से थोड़ा लगाते हैं। तो जो परमिट का इशू आता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर आज मेरे को वैसे दी हुई है, थोड़ी सी नेम स्लिप दी हुई है कमेटी वालों ने, पर वो 2022 तक ही 2016 से दी थी। जब सर्वे हुए थे उसके बीच आया हुआ था नाम, उन्होंने दी हुई थी हमें कमेटी में थोड़ी वो सर्विस। फिर 2022 के बाद उन्होंने वो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं ऐसे दी हुई है ये। तो ऐसे चलो बाबूजी की वजह से हम लगा रहे हैं, चलो टाइम पास हो रहा है, हमारा घर का खर्चा चल रहा है, टब्बर बच्चे सब कुछ इनकी वजह से चल रहा है सब कुछ। तो फिर आज जब आपने कहा कि 2022 तक स्लिप थी तो आपने कमेटी से बात की इस मामले को लेकर दोबारा? बात तो सर यही, हमने तो उसके ऊपर मैम के पास गया भी था, उन्होंने बोला कि इसका कोई वो नहीं हो सकता, दोबारा से आपको बुलाएंगे बोला। तो तब तक आप फिर कैसे? क्या करें सर, बेरोजगारी इतनी है कि रेहड़ियाँ लगाएंगे और क्या करेंगे, कुछ तो कुछ काम तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी सब पर खर्चा हमारा चल पड़ेगा। तो मेरे छोटे शादी हो गई, मेरी बच्चे हैं, मेरे छोटे माँ प्यो हैं, मेरे घर वाले सारी आल फैमिली है। हाँ जी, बड़े टाइम से लगा रहे हैं हम रेहड़ियाँ, तो बाबूजी की वजह से चलो थोड़ा टप्पर चल रहा है हमारा भी। मेरा नाम रोहित है, मैं ग्राम पंचायत रुजेरा का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए रेडी लगाते हुए। कुलदीप बाबू की वजह से हम यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं और हम 5-7 लोग मिल बांट के यहाँ पे कमा रहे हैं, सिर्फ कुलदीप बाबू की वजह से। इससे पहले क्या काम करते थे आप? इससे पहले ही हम सब्जी का काम करते थे यहीं पे बाबू के साथ ही। तो शुरुआत आपने सब्जी की कुलदीप कुकरेजा जी के साथ ही की? हाँ जी। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? उनकी देन से बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा काम यहाँ पे। तो बिक्री ठीक है, आमदनी ठीक है इसमें? बिल्कुल, कुलदीप बाबू की वजह से हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा हमारा घर बार चल रहा है। उनकी वजह से हमने घर डाले, फिर अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं अच्छे से। तो इनकी वजह से हम 5-7 लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर रेडी पे हमारे 2-3 बंदे यहाँ पे है, 2-4 उधर है, हर जगह यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं यहाँ चंबा का स्थायी निवासी हूँ। मेरे को 25 से 30 साल हो गए हैं बाबू कुलदीप सिंह कुकरेजा से काम करते हुए, और उनके ज़रिए ही हम काम कर रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का। वो नहीं होते हमारे सर के ऊपर तो हमें खाने के लाले पड़ जाने चाहिए, बस इसी तरह कुछ। जी सर, ज्ञान ठाकुर मेरा नाम है। हम रेडी फेडी का काम करते हैं सर। हमारे पास पहले कोई काम नहीं था, ये कुलदीप बाबू जी की देन है, जिनकी वजह से हम अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं और अच्छी तरह हम 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। आज जो कुछ है उनकी बदौलत है, परमात्मा करे उनको हजारों साल आगे जीने की सोच रखे। लगाता है सर, 4-5 साल हो चुके हैं मुझे, और सर इसकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है सर। 400-500 रुपये सर कमाता हूँ, और मतलब ये है कि सर हम यही हमारी गुजारिश है कि मतलब रेडी रहने दे, हटाने दे, और मतलब ये 2-4 आइटमें लगाने होती है सर। और बाबू की वजह से ये सर लग रही है, तो हम भी कमा रहे हैं सर 400-500। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं नीचे कसागड़ा में रेडी लगाता हूँ, और हमारे पास पहले पे काम पे कोई काम नहीं था, हम बेले थे। तो ये जो देन है वो कुलदीप बाबू की है। तो मैं 3 सब्जियाँ लगाता हूँ। बेरोज़गार पहले से बहुत बेरोज़गार था, आज जो भी है वो कुलदीप बाबू की देन है। हम समझते हैं कि बाबू जो है वो एक भगवान के रूप में है, और उनकी उम्र हज़ारों वर्ष हो तब कि हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और चंबा में बहुत बेरोज़गारी है, लेकिन हम भी 3-4 सब्जियाँ लगा के
आज अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ या फिर किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।